सो गाइस एंड्रॉयड को सीखने के दो वेज हैं। पहला टॉपिक वाइज। फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग लीनियर लेआउट सीख रहे हो तो पहले लीनियर लेआउट सीखो, उसके बाद कंस्ट्रेन लेआउट सीखो और एक के बाद एक टॉपिक वाइज तुम लोग आगे बढ़ो। या जो दूसरा वे है जो मैं सजेस्ट करूँगा वो है प्रोजेक्ट वाइज। इस वाले वे में तुम लोग एक प्रोजेक्ट हाथ में लोगे और उस प्रोजेक्ट को करते करते उस प्रोजेक्ट के अंदर जो कोई भी एंड्रॉयड के टॉपिक्स इंक्लूड होंगे उनको सेपरेटली समझोगे। इस वीडियो में मैं तुम लोगों को एंड्रॉयड के बिगनिंग टू एडवांस 8 ऐप प्रोजेक्ट्स बताऊंगा। एक तरह से तुम लोग ये भी कह सकते हो कि ये एंड्रॉयड डेवलपर बनने का एक रोड मैप हो गया तुम लोगों के लिए। लेट्स स्टार्ट। गाइस पहला जो ऐप प्रोजेक्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है कैलकुलेटर ऐप। गाइस एंड्रॉयड के दो पार्ट्स होते हैं। पहला जो दिखता है मींस फ्रंट एंड बोल सकते हो, जो डिज़ाइनिंग पार्ट होता है जो कि हम लोग XML को यूज़ करके बनाते हैं, और दूसरा होता है बैक एंड जो कि हम लोग जावा में लिखते हैं। ओके, तो अगर मैं एक कैलकुलेटर ऐप की बात करूँ तो अगर तुम लोग को जावा आता है तो तुम लोग कैलकुलेटर का जो लॉजिक है वो काफ़ी आसानी से जावा में लिख सकते हो। बट द मेन रीज़न मैं तुम लोग को कैलकुलेटर ऐप सजेस्ट कर रहा हूँ इन द बिगिनिंग वो ये है कि तुम लोग जो है डिज़ाइनिंग पार्ट से ज़्यादा फेमिलियर हो जाओगे। जो XML में वर्क करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एंड्रॉयड में। तो स्टार्टिंग में अगर तुम लोग XML से फेमिलियर हो गए, जो लेआउट फाइल्स होती है उससे फेमिलियर हो गए, तो आगे जाके काफ़ी अच्छा रहेगा तुम लोगों को। इसके लिए स्टार्टिंग में एक बिगिनर के लिए एक कैलकुलेटर ऐप बनाना काफ़ी अच्छा चॉइस है। सेकेंड प्रोजेक्ट दैट आई विल सजेस्ट इज़ अ टिक टैक टो गेम। अब ये वाले में हम लोग ज़्यादातर डिज़ाइनिंग पे फोकस नहीं करेंगे, हम लोग बैक एंड में फ़ोकस करेंगे। बिकॉज एक टिक टैक टो गेम बनाते हैं तो उसमें लॉजिक्स लगते हैं। तो अगर तुम लोग एक बिगिनर हो तो तुम लोग टिक टैक टो गेम जब बनाओगे तब तुम्हारे जो लॉजिक्स के तार हैं वो खुलेंगे, पहली बात ये। एंड अगर तुम लोग चाहो तो इसे एक रियल प्रोजेक्ट बना सकते हो जिसमें तुम लोग एक्टिविटी बाय एक्टिविटी बना सकते हो। जैसे स्टार्टिंग पेज पे अलग अलग बटन्स हो, स्टार्ट, रिज्यूम, एग्जिट एंड ऑल, एंड फिर मेन जो गेम है वो चालू हो। तो इसमें तुम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीखोगे, जैसे इंटेंट हो गया। एंड जो मेन रीज़न है वो ये है, तुम लोग जावा फाइल से भी काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो जाओगे जो बैक एंड में हम लोग करते हैं उससे। तो सेकेंड प्रोजेक्ट तक आते आते तुम लोग जो बेसिक स्ट्रक्चर है एंड्रॉयड स्टूडियो का उससे काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो जाओगे। प्रोजेक्ट नंबर 3 इज़ अ टू डू लिस्ट और अ नोट ऐप। ओके, इस वाले लेवल पे जब तुम लोग पहुँचोगे तो तुम लोग काफ़ी नए नए एंड्रॉयड के कॉन्सेप्ट सीखोगे। फॉर एग्जांपल रिसाइकलर व्यू, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिसाइकलर व्यू जब तुम लोग सीखोगे उसमें उसका एडेप्टर, मॉडल क्लास, इन सारी चीज़ों से तुम लोग को फैमिलियर होना पड़ेगा। प्लस जो टू डू लिस्ट होती है वो जब हम लोग ऐप क्लोज़ कर देते हैं उसके बाद भी उसका डेटा रहता है, जिस वजह से तुम्हें डेटाबेस सीखना पड़ेगा। जैसे एंड्रॉयड में स्टार्टिंग से आते हैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस, एसक्यूएलाइट डेटाबेस, या अभी जो बहुत ज़्यादा चल रहा है वो है रूम डेटाबेस, जो कि ये सब लोकल डेटाबेस है जिसमें तुम लोग ये सारा डेटा फ़ोन के अंदर स्टोर करवा सकते हो। तो जब तुम लोग एक टू डू लिस्ट बनाओगे तो तुम लोगों को ये सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा और ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर होंगे। नो डाउट जैसे ही मेरी ये जो प्रोजेक्ट लिस्ट आगे बढ़ेगी तो जो ऐप बनने का टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। मीन्स फॉर एग्जांपल तुम लोग बहुत सारे इनपुट दोगे ना तब जाके तुम्हें तुम्हारा डिज़ायर्ड आउटपुट मिलेगा ऐप के अंदर। प्लस काफ़ी सारे एरर्स मिलेंगे तुम लोगों को। बट यही एडवांटेज है कि जब तुम लोग प्रोजेक्ट वाइज चलते हो तो काफ़ी सारे एरर्स तुम्हें पता चलते हैं और उन एरर्स को कैसे डील करते हैं उसके बारे में तुम्हें पता चलता है। एक डेडिकेशन हमेशा बनाए रखना। प्रोजेक्ट नंबर 4 इज़ अ रिमाइंडर ऐप। ये एकदम टू डू लिस्ट जैसी होगी। इसमें तुम्हें रिसाइकलर व्यू यूज़ करना पड़ेगा, उसके एडेप्टर्स यूज़ करने पड़ेंगे, डेटाबेस यूज़ करना पड़ेगा। बट इसमें और भी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी। इसमें तुम लोग अलार्म मैनेजर क्लास से फेमिलियर हो जाओगे, तुम्हें ब्रॉडकास्ट रिसीवर पता चलेंगे एंड्रॉयड के अंदर, प्लस एंड्रॉयड की नोटिफिकेशंस कैसे वर्क करती है वो सारे कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। इवन एंड्रॉयड के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स के हिसाब से हमारी ऐप चलनी चाहिए। तो इस पॉइंट पे तुम्हें ये भी पता चलेगा। फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड की जो नोटिफिकेशंस है उनके लिए हमें स्पेशली एक नोटिफिकेशन चैनल बनाना पड़ता है आफ्टर ओरियो वाले वर्जन में, और उसके पहले ऐसा नहीं करना पड़ता। तो इस पॉइंट पे आके तुम्हें ये सारी चीज़ें भी क्लियर होनी चालू हो जाएगी। प्रोजेक्ट नंबर 5 इज़ अ साउंड रिकॉर्डिंग ऐप। साउंड रिकॉर्डिंग ऐप
जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग एंड्रॉयड की एक मीडिया प्लेयर क्लास का यूज़ करते हैं। सो हमें ये पता चलेगा कि हम लोग कैसे हमारा साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं यूजिंग मीडिया प्लेयर क्लास, प्लस उस साउंड को फाइल क्लास के थ्रू हम लोग कैसे हमारे एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर सेव करवा सकते हैं, वापस से उसे प्ले कैसे कर सकते हैं, उसे पॉज कैसे कर सकते हैं, और ऐसे सारे जो ऑपरेशंस हैं वो हम लोग फैमिलियर हो जाएंगे जब हम लोग साउंड रिकॉर्डिंग ऐप बनाएंगे। नो डाउट एंड्रॉयड के अंदर पहले से ही काफ़ी सारी प्री डिफाइंड क्लासेस है, जैसे ये मीडिया प्लेयर क्लास है, वैसे ही काफ़ी सारी और भी क्लासेस हैं जो तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, तुम लोग एक्सपीरियंस के साथ उसका नॉलेज गेन करोगे। सिक्स्थ ऐप इज़ अ क्विज ऐप यूजिंग फायरबेस। फायरबेस गूगल का एक सर्वर है और वो काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है। जब हमारे पास जो हमारा डेटाबेस है वो बहुत बड़ा ना हो तो हम लोग जो है इस सर्वर का यूज़ कर सकते हैं। हमारे लिए फ्री होगा 1 GB तक की स्टोरेज। तो तुम लोग जब ये क्विज ऐप बनाओगे तब तुम्हें इन सारी की सारी फायरबेस की इनबिल्ट क्लासेस एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर है, उन्हें यूज़ करना पड़ेगा, उनके ऑपरेशंस देखने पड़ेंगे। प्लस काफ़ी कूल लगता है कि तुम्हारे ऐप का जो डेटा है वो एक इंटरनेट से आ रहा है। तो आई विल रियली सजेस्ट यू दिस ऐप, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा ये ऐप बनाने में। नाउ द क्रिटिकल पार्ट, प्रोजेक्ट नंबर 7 इज़ अ म्यूज़िक ऐप। एक इंडिविजुअल एंड्रॉयड डेवलपर के लिए एक म्यूज़िक ऐप बनाना एक काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। जब तुम लोग एक म्यूज़िक ऐप बनाते हो उसमें काफ़ी सारे, मतलब तुम कह सकते हो एक तरह से सारे के सारे जो है एंड्रॉयड के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, जैसे सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, व्यू पेजर, रिसाइकलर व्यू, कंटेंट प्रोवाइडर, नोटिफिकेशंस एंड ऐसे ही बहुत सारे जो एंड्रॉयड के कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें यूज़ होते हैं। एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक अ म्यूज़िक ऐप, but you can confidently call yourself an Android developer after making this app. So project number 8 is a e-commerce app. जब तुम लोग एक ई कॉमर्स ऐप बनाओगे तब तुम लोग फायरबेस जैसे सर्वर का यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज ई कॉमर्स ऐप का डेटा काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वजह से तुम लोग माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ करोगे और खुद से रेस्ट एपीआई कॉल्स बनाओगे, जो कि काफ़ी कन्फ्यूजिंग सा प्रोसेस है। बट अगर तुम लोग ये वाला प्रोसेस टैकल कर लेते हो तो तुम लोगों का एंड्रॉयड स्टूडियो लोकली भी और नेटवर्क बेस पे भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो गाइज दीज वर माई 8 ऐप प्रोजेक्ट्स फ्रॉम बिगनिंग टू एडवांस। बट गाइज सिर्फ यही प्रोजेक्ट्स नहीं है, लेट मी अवेयर यू कि एंड्रॉयड इज़ अ ओशन। अगर तुम लोग एक एंड्रॉयड डेवलपर हो तो तुम्हारी लर्निंग कभी स्टॉप होगी ही नहीं। लास्टली, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एंड्रॉयड जर्नी।